किराए के घर में मैं अकेला रहता था। बीच में एक छोटी मेज़ थी। वैसे तो देहरादून का मौसम सुहाना रहता है, पर आज बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। इस बारिश को महसूस करने में थोड़ा वक्त लगा मुझे। बीते हुए पलों को महफूज करने में वक्त लगा मुझे। घड़ी की सुइयां वक्त को मोड़ रही थी। बारिश की बूंदें मिट्टी की खुशबू को निचोड़ रही थी। मैं बालकनी में बैठा कुछ लिखने की सोच रहा था। मेरा पेन और डायरी यूं ही पड़ी थी। फिर अचानक मेरी नज़र मेरे घर के गेट पर गई। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। एक ही नज़र में मैंने अपने आप को खो दिया। बारिश के पानी ने उसके बालों को धो दिया। बारिश से बचते बचाते कभी बैग संभाल रही थी तो कभी हाथों को सिकोड़ रही थी। रेड कलर के सूट में थी वो, और बार बार दुपट्टे को सिर पर ओढ़ रही थी। मुझे अपने आप को अब संभालने की ज़रूरत थी। चांद, तारे, आसमान, बारिश, इन सब को मिला दें तो भी वो 1% ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने बालकनी से आवाज़ दी, तुम बीमार पड़ जाओगी? कितना चीख रही हो? अंदर आ जाओ, बेवजह ही बारिश में भीग रही हो। उसने मेरी आवाज़ सुनकर ऊपर देखा और अपना कदम मेरे घर में रख दिया। मैं भागकर नीचे गया और टॉवल लेकर उसे दे दिया। उसने अपना बैग टेबल पर रख लिया और बालों को सुखाने लगी थी। जैसे ही उसने खोलकर बालों को आज़ाद किया तो यकीन मानिए और भी खूबसूरत नज़र आने लगी थी। खूबसूरत शब्द जैसे उसके लिए स्लैंग हो गया था। मैं तो बस उसे देखते ही हैंग हो गया था। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसे बैठने का बोलकर मैंने उसे चाय के लिए पूछ लिया। हाँ तो कहा उसने, पर कहा कि मैं बनाती हूँ। तुम बालकनी में बारिश को एंजॉय करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे घर में किसी अननोन ने चाय बनाए हुए ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब बस उसके हाथ की चाय पीना, उससे बात करना चाहता था मैं, और अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। 2 कप चाय, उनके बीच में चम्मच और साइड में चीनी, कुछ इस तरह से ट्रे सजाई थी उसने। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। बहुत ही बेकार चाय बनाई थी उसने। चलो, बात जो करनी थी इतना तो सहना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बनाई है तुमने, बस यही था जो कहना पड़ा। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? बोली, मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ। जब मैंने उसे चाय पीने को बोला तो बोली, मैं ठंडी करके पीती हूँ। बस फिर क्या था, बहुत बातें हुई। उसे देखकर लगा जैसे इंद्रधनुष का नज़ारा मिल गया था। अकेला मैं क्या बारिश एंजॉय करता, थोड़ी देर के लिए सही, कोई तो सहारा मिल गया था। बातें करते करते पता ही नहीं लगा कब बारिश रुक गई। उसने चाय पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर अचानक से रुक गई। बोली, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसने मुझे पिंच करके जगाया। फिर बोली, मैं प्रीति, और तुम? मैंने कहा, मैं राहुल। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल पर बात करके बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी मम्मी परेशान हो रही है। अब तो मैं जा सकती हूँ, बारिश भी नहीं हो रही है। इतना कहकर वो चली गई। चाय भी नहीं पी पाई वो। मैं सोच रहा था उसे रोक लूँ, पता नहीं फिर कब मिल पाऊँगा, पर मैंने उसे जाने दिया, ये सोचकर कि अब क्या पीछे जाऊँगा। हे भगवान, एक बार फिर मिला दे उससे, ऐसी ही बारिश में। लेकिन प्लीज़ भगवान, इस बार चाय मैं बनाऊँगा।